नहीं, तुम राजनीति में इस नीयत से आओ कि हम सही खिदमत करेंगे। राजनीति में जो गंदगी हम हटाएंगे, हम खुद राजनीति के फील्ड से हैं, बल्कि हम तो अभी दीनी जलसों में, वरना जब राजनीतिक स्टेज पर जाते हैं तो फिर अच्छे तरीके से भाषण भी दे देते, लेकिन अभी तो दीनी जलसा, हम राजनीति सियासत से जुड़े हुए। लेकिन मैंने उनको कहा, हमने टारगेट फिक्स किया था 3 साल 2.5 साल का, अल्हम्दुलिल्लाह उस टारगेट के मुताबिक हमने इस मर्तबा कामयाबी हासिल की वहाँ पर, अपनी तंजीम, अपनी कौम की। मैंने कहा वो एक अलग मैटर। तो हमने कहा कि राजनीति में आना तुम चाहते हो तो राजनीति का टारगेट फिक्स करो। बोला मौलाना हम कैसे टारगेट फिक्स करेंगे, यहाँ पर तो 15% फला है, 30% फला है। हमने कहा कि भाई जो लोग ज़्यादा तादाद में, उनके साथ मिल जाओ, मिलो जाकर, मिलना गुनाह नहीं है, राजनीति के अंदर में परमिशन है। आप उनसे मिल जाओ और उनका आँख कान नाक बन जाओ, उनको एतमाद हो जाए। एक टारगेट फिक्स करो, उस हिसाब से काम करोगे। जब उनके हाथ पैर बन जाओगे तो जो काम तुम आज तक नहीं करा सके वो तुम उस प्लेटफॉर्म से उसके साथ रह करके करोगे। हमने कहा कि अगर तुमको तालीम के फील्ड में हो तो तालीम के फील्ड में एक टारगेट फिक्स करो को हमको ग्रेजुएशन करना है, हमको MB करना है, हमको MBA करना है, हमको PhD करना है, हमको ये करना है, वो करना, वो टारगेट फिक्स करो। अगर आपको सिविल सर्विस में जाना है तो आप UPSC BPSC निकालो, को हमको DM बनना है, हमको SP DSP बनना है, DM SDM बनना है, ये टारगेट फिक्स करो, उसी हिसाब से मेहनत करोगे। अगर आप बिजनेस में जाना चाहते हो तो आप 5,000 10,000 ही आपके पास है तो उन्हीं पैसों से आप माइंड लगाओ। ये बड़े बड़े उद्योगपति आदमी जितने भी बने हैं, इन्होंने पहले करोड़ों रुपए पूंजी इन्वेस्ट नहीं किया। अंबानी अदानी के ख़ानदान, उनकी तारीख पढ़ लीजिए। कोल्ड ड्रिंक बेचने वाले थे, उनके दादा परदादा पहले कोल्ड ड्रिंक बेचने वाले थे। हमारे खुद डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हमारे गांव के अंदर, हमारे इलाके के शहर के अंदर ठेले में बनियान बेचने वाला आज आधे शहर का मालिक बन चुका। इसलिए टारगेट फिक्स करो लंबा चौड़ा। ये नहीं कि 1 साल के अंदर देखेंगे हम आज 1 लाख रुपए लगाया तो 1 महीने में हमको अगर 10,000 मुनाफा नहीं हुआ तो जनाब इसको ड्रॉप कर दो, छोड़ दो, इसको दूसरा बिजनेस करो। नहीं, लगे रहना है, एक टारगेट तय करना है, मंसूबा मंतहत की तरफ आप काम कीजिए। आप काश्तकार हैं तो आप अपने टारगेट के हिसाब से आप अपनी फसलों को तैयार कीजिए, आप अपने हिसाब से काम कीजिए। अगर आपने टारगेट तय कर लिया मेरे भाइयों, आप कभी भी कहीं पर भी फेल्योर नहीं हो सकते। आप कमज़ोर पड़ेंगे लेकिन आप उठकर खड़े हो जाएंगे और आपके अंदर हिम्मत होगी और समाज के अंदर एक बेहतर और एक अच्छा काम होगा। अगर आपने टारगेट फिक्स नहीं किया, अगर आप ऐसे ही हवाई काम करने लगे तो आज इस धरती के ऊपर मुसलमानों का कोई मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा। कौन होगा आपका मुहाफिज जी? कौन आपकी हिफाजत करेगा जब CAA में आपको निकाला जाएगा? CAA तो आप ही को भगाने के लिए है ना। ये बिल प्रोटेस्ट हमने किया था लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब हम यहाँ से आगे क्या करेंगे? आपका लीडर कौन होगा? आपका मुहाफिज कौन होगा? सबसे पहले आपका लीडर आपका अल्लाह होगा, उसके बाद फिर आपका लीडर, आपकी कौम के अंदर यूनिटी होगी, आपकी इत्तिहाद होगी, आप मिलकर कोई काम करेंगे, अपनी ज़ुबान में आवाज़ पैदा करेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप जालिमों के आँखों में आँखें डालकर बात करें। अगर कोई आपके मदरसों को मिटाने की बात करता, अगर आपके मस्जिद को मिटाने की कोई बात करता तो आप उनको कहो कि इन मदरसों से मौलाना कासिम पैदा हुए। मौलाना कासिम जिन्होंने अंग्रेज़ को मार भगाया, इन्हीं मदरसों में शाह अब्दुल अजीज़ पैदा हुए। शाह अब्दुल अजीज़ मदरसे से ताल्लुक़ रखते थे और शाह अब्दुल अजीज़ ने अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ जिहाद का फतवा दिया। आप उनको बोलो जो आपको मदरसे को तोड़ने की बात करे, जो आपके मदरसों को शहीद करने की बात करता है और कहता है कि इन मदरसों को बंद करो, तो उनको कहो कि अगर इन्हीं मदरसों से 70,000 उलमाए किराम नहीं निकलते, चांदनी चौक से लेकर खैबर तक के दरख्तों में अगर उलमाए किराम की गर्दनें न लटकती, शामली के मैदान में उलमा तलवार बुलंद न करते,
और फिर जनाब पानीपत के मैदान में उलमा ना आते, मेरठ के मैदान में उलमा ना आते, बक्सर के मैदान में उलमा ना आते, भागलपुर के मैदान में अगर उलमा नहीं आते, अंग्रेज़ के सामने में ये हमारे हाफिज साहब नहीं आते, हमारे कारी साहब नहीं आते, तो अंग्रेज़ इस देश से कभी भी नहीं जाता। बल्कि अंग्रेज़ को जाने पर किसने मजबूर किया? मौलानाओं ने मजबूर किया। कौन कौन मौलाना थे जिन्होंने अंग्रेज़ को भगाने के लिए मेहनत और मशक्क़त की? सबसे पहले जिहाद का फतवा शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी ने दिया। कौन थे? वो एक मौलाना थे, इन्हीं मदरसे से पढ़कर निकले थे। उसके बाद जनाब 1808 के अंदर सैयद अहमद शहीद बरेलवी, सैयद शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाहि अलैह बालाकोट गए थे 50 नौजवानों को लेकर के। कौन थे ये दोनों? मौलाना थे। कहाँ से पढ़कर निकले? इन्हीं मदरसों से पढ़कर के निकले थे। उसके बाद जनाब आपको पता होनी चाहिए 1857 की जंग के अंदर मौलाना जाफर थानेसरी कमांडरिंग कर रहे थे, मौलाना कासिम नानोतवी, मौलाना अब्दुल रशीद गंगोही, हाफिज जामिन शहीद, ये लोग थे जिन्होंने शामली के मैदान में अंग्रेज को धूल चटा दिया था, अंग्रेज के दांत खट्टे कर दिए थे। कौन थे ये लोग? इन्हीं मदरसों से पढ़कर निकलने वाले थे। मैं जानता हूं, मैं इतिहास बोल रहा हूं, मेरे ऊपर हुकूमत की नजरें हैं। क्या आप क्यों वर्गलाने वाली तकरीर करते हैं? मैं कहता हूं कि यह वर्गलाने वाली तकरीर नहीं, तुम जो हमारी इतिहास को बदनाम करते हो, तुम जो हमारी इतिहास को खत्म करने की कोशिश करते हो। नहीं तो पूछो अपने नेता को आसाम में कि 620 मदरसों में क्यों ताले लगाए? क्या गुनाह था उन मदरसों का? कुरान की तालीम होती थी, अहादीस की तालीम होती थी। और इन कुरान में क्या आपको शक है हम पर? मैं दोनों बराबर मुसलमान भी हूं और इंडियन भी हूं। मुसलमान हूं तो मैं कुरान पढ़ूंगा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, सयक़ूलुस सुफ़ाहात तिल्कर रुसुल लन तना वल मुहसनात ला युहिब्बुल्लाहु व इज़ा समिअू वलौ अन्नना क़ाल अल मलअु वअलमू यअतज़िरून वमा मिन दाब्बा वमा उबर्रिउ रुबमा सुब्हानल्लज़ी क़ाल लम इक़्तरब लिन्नास क़द अफ़लहल मुमिनून व क़ाल अल्लज़ी अम्मन ख़लक़ उत्लु मा ऊही वमन यक़नुत वमा लिया क़ाल फमन अज़लम इलैहि युरद्दु हामीम क़ाल फमा ख़त्बुकुम लक़द समिअ अल्लाह तबारकल्लज़ी अम्मा यतसाअलून मिनल जिन्नति वन नास। 30 पारे हमने पढ़े। चूँकि मैं मुसलमान हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ। अक़ीमुस्सलाह मैं पढ़ सकता हूँ, आतुज़्ज़काह मैं पढ़ सकता हूँ, वअतिम्मुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह। क्यों? हमको इससे पुण्य मिलेगा, हमको इससे अपने धर्म के अंदर एतमाद बढ़ेगा। और धर्म के मुताबिक अमल करना, देश में रहना जुर्म नहीं है। अगर धर्म के मुताबिक अमल करना, अगर पुण्य कमाना गुनाह होता तो भगवान धर्म से हयाते कुरूलमा शरीरेण शमम नासम सर्वमन यदि गच्छति। तो आलोप ये मनुस्मृति के अंदर धर्म की बड़ाई को ना बयान करता, धर्म की अच्छाई को ना बयान करता। क्या कहा गया इसके अंदर साफ लफ्जों में? बल्कि महाजल पलवान वाले की मनुस्मृति के अंदर भगवान धर्मस्तस्य हयाते कुरूलम शरीरेण शमम नासम सर्वमन यदि गच्छति। धर्म के मुताबिक जिंदगी गुजारना पाप नहीं। और जब भारत की संविधान की बात आती है, हमसे पूछोगे कि तुम दुनियावी एतबार से कौन हो, मुल्क के एतबार से कौन हो, कौन से मुल्क से आए हो, हु आर यू, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, किस मुल्क से आए हो? मैं कहूँगा कि आई एम इंडियन, आई एम भारतीय, मैं एक भारतीय हो। उस वक्त मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं एक मुसलमान हूँ। तुम मुझसे पूछोगे कि तुम्हारा धर्म क्या है, मैं कहूँगा कि मेरा धर्म इस्लाम है, अल्लाह को मानता हूँ। जब तुम पूछोगे कि भाई तुम्हारी पहचान क्या है, किस मुल्क से बिलोंग करते हो, तो मैं कहूँगा कि मैं भारतीय हूँ। अगर तुम्हें मेरे भारतीय होने पर शक हो तो आओ तुम भी मैदान में, मैं भी आता हूँ। भारत की जितनी तारीख़ मैं जानता हूँ, भारत की जितनी संविधान को मैं जानता हूँ, भारत की जितनी आर्टिकल को मैं जानता हूँ। जब हम मुसलमान होंगे तो पढ़ेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन जब हम भारतीय रहेंगे तो उस वक्त पढ़ेंगे वी द पीपल ऑफ इंडिया, भारत का संविधान पढ़ेंगे। ये होता है और ये होना चाहिए। लेकिन नहीं, एक बातिल ताकत इस देश को ख़त्म करने के लिए चला हुआ। मेरे भाइयों, अपने अंदर तब्दीली पैदा करने की ज़रूरत है, खुसूसन नौजवानों से, समाज के माँ और बहनों से। औरत को हम वो मकाम नहीं दे पाते आज की तारीख़ में जिसकी बुनियाद पर कल एक केस हमारे पास आया।
जहाँ हम रुके हुए थे कल डॉक्टर साहब के पास। तो डॉक्टर साहब बोले हमारे कि मौलाना हमारे 5 बच्चे हैं, एट दिस टाइम 5 बच्चे हैं, इस वक्त भी हमारी और बीवी के बीच में लड़ाई होती। हमने कहा कि कौन सी लड़ाई होती? बोली कि बच्चा को, उसकी भाभी डॉक्टर साहब की वाइफ बोली कि मैं अपने बच्चे को मारती हूँ 1-2 थप्पड़ तो गुस्सा हो जाते। हमने कहा कि कौन सी बात है भाई, ये तो मियाँ बीवी की बात है। बोला खाने में अगर थोड़ी सी मैं खाना बनाने में देर कर दूँ तो वो नाराज़ हो जाते। तो हमने कहा कि इसमें फिर क्या कौन सी बड़ी बात है, ये तो आप लोगों की माइनर सी बात है, घरेलू मामला। बोला नहीं, कभी कभी बोलते हैं तुमको छोड़ कर आ जाएंगे। हमने कहा कि अगर कभी आपको छोड़ कर आ जाए, कभी आपको वो तलाक दे दे, 3 तलाक, पहली बात तो तलाक वलाक तक पहुंचना नहीं चाहिए मामला मैटर, लेकिन अगर कोई 3 तलाक दे दे अपनी बीवी को तो मोदी जी ने कानून बना दिया है। क्या कानून बनाया है कि तुम 3 तलाक दोगे अपने बीवी को, अब बीवी जाकर FIR लिखा देगी तो मोदी जी कहेंगे कि ठीक है, आओ तुमने बीवी को परेशान किया, अब आओ तुम हमारे घर पे, जेल भेज देंगे 3 साल के लिए 3 तलाक देने वाले नौजवानों। और जहेज लेने वाले डॉरी एक्ट के तहत अगर केस फाइल हो जाएगा तो आप 7 साल के लिए चले जाएंगे, 5 साल 3 साल के लिए जेल के अंदर। इसलिए जहेज भी मत मांगना। अगर कोई जहेज मांगता है, मेरी माँ और मेरी बहनों, समाज के दानिश्वर लोगों, तो आप फ़ौरन उनका कंप्लेंट कीजिए, वहाँ पर रिश्ता मत कीजिए। देखते हैं कि हमारे नौजवान कहाँ जाएं। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए ये चीज़। अगर आप अपनी बीवी को 3 तलाक देते हैं, बीवी ने आपका FIR कर दिया तो मोदी जी 3 साल के लिए जेल, और जेल में कहेंगे कि बैठो मत यहाँ पे, बिरयानी मत खाने के लिए नहीं आए, काम करो काम जेल में। क्यों जी, क्यों काम करें मोदी जी, हमको जेल में लेके आ गए फिर भी काम करें। कहा तुम्हारी बीवी जो घर पे है, तुम्हारे जो 2 बच्चे हैं, उनका खर्चा कहाँ से चलेगा? तुम कमाओगे, वो पैसा जमा होगा, वही पैसा मैं उनको दूंगा। तो कहेगा कि सर मैंने तो तलाक दे दिया। कहा तलाक हुई कहाँ तुम्हारी? तलाक नहीं हुई तुम्हारी कानून के नज़र में। मसलके अहनाफ के मुताबिक 3 तलाक पड़ जाती, लेकिन कानून जो बना है उसमें 3 तलाक आप दे दें, सिर्फ 3 तलाक देने की वजह से आपको 3 साल जेल, और 3 साल के बाद फिर वही बीवी आएगी जेल के बाहर आपको स्वागत के लिए, कहा आइए आइए मियाँ जी फिर से। अब फिर से वही बीवी दिखेगी आपको। मेरे भाइयों, तलाक तक बात नहीं पहुंचनी चाहिए। हस्बैंड वाइफ का कोई भी मसला हो, घरेलू हो, तो आप घर के अंदर ही सॉल्व कर लीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। और औरत को इज्जत दीजिए, औरत को टिश्यू पेपर मत बनाइए। इस्लाम ने जो औरत को जो सम्मान दिया, इस्लाम ने जो पहचान दी, बल्कि इस्लाम हज़रत आदम को नंगा बनाया। पहले नंगा मतलब हज़रत आदम को मट्टी जमा किए, उसमें पानी डाले, फिर उसको सुखाया, पूरी स्ट्रक्चर बनाई, बुत बनाया, 40 साल तक सूखने के लिए रख दिया ऐसे दीवार, 40 साल तक कि सूखो। बाबा जी वहीं पर 40 साल तक पके, खूब धूप में, आग में, हवा लगे उनमें, तब जाकर उन पर जान डाली गई, कपड़े डाले गए, तब जाकर उठाकर जन्नत में डाल। हज़रत आदम की तबीयत नहीं लगती थी। उसके बाद फिर अल्लाह तबारक व ताला चाहते तो मट्टी से भी बना सकते थे। अम्मा हव्वा को मट्टी से बनाकर दोनों को एक साथ खड़ा करते, उसमें अजान डालकर कपड़े पहना कर कहते जाओ तुम दोनों ऐश करो, मौज करो, घूमो। लेकिन नहीं, हज़रत आदम सोए, पर्दा डाल दिया उस पर अल्लाह ने। हज़रत आदम के बाएं पसली से अम्मा हव्वा पैदा हुई। जैसे हज़रत आदम की आँख खुली, देखिए खूबसूरत, पूरी दुनिया की औरतों में अम्मा हव्वा से लेकर क़यामत तक जितनी भी औरतें पैदा होंगी, उनमें सबसे ज़्यादा खूबसूरत कोई औरत अगर है तो अम्मा हव्वा है। उनसे ज़्यादा खूबसूरत कोई औरत पैदा नहीं होगी। मर्दों में कौन? हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम। पुरकशिश चेहरा किनका? मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो अम्मा हव्वा को देखते ही हज़रत आदम बाह छूने लगे, ये मैडम कौन है? तो अल्लाह की तरफ से आवाज़ आई, अरे छूने की कोशिश मत करो, नहीं पकड़ सकते। इसलिए समाज में जाओ जवानों, अगर समाज की बहू बेटी के पीछे आप भागते हो, उनको गर्लफ्रेंड बनाने के लिए मिसयूज़ करते हो और नाजायज़ तरीक़े से उनसे बातें करते हो, और समाज की वो बेटियां भी
जो अपने माँ बाप की बल्कि अपने समाज शरीयत के खिलाफ अगर किसी गैर महरम से बात करते, नहीं होना चाहिए। निकाह कर लो, आप निकाह करो, शादी में निकाह में लेकर के बात करो, उनसे कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। निकाह करो, निकाह के बाद आप बात कर सकते हैं, निकाह के बाद आप मुलाकात करके मिलने घूमने जा सकते हैं। निकाह हो गया आपका, यू आर हस्बैंड वाइफ, कर सकते। लेकिन उससे पहले मोबाइलों में, फ़ोन पे नाजायज़ और हराम। इसीलिए अल्लाह के नबी अल्लाह तबारक व तआला ने कहा हव्वा को कैसा करो, तुम इनका महर तो दे दो, निकाह तो पढ़ लो। तो क्या दें अल्लाह, महर क्या दें? तब जाकर कहा कि कुछ नहीं, आखिरी नबी पर मोहम्मद रसूलुल्लाह पर दरूद पढ़ दो, एक मरतबा तुम्हारा महर हो जाएगा। तब वहाँ से रिश्ता चला, वहाँ से तब जाकर नस्ल चली। लेकिन अम्मा हव्वा जैसे पैदा हुई, मेरी माँ सुनना ज़रा, जैसे पैदा हुई ऐसे मुंह खोल कर नहीं बैठी थी वो, बल्कि पर्दे में थी। बाएं पसली से पैदा किया, क्यों? दिल है, और औरत दिल में जगह बनाती। क्यों? औरत जब पैदा होती है तो बेटी होती है, और बेटी की कदर होती है दिल में। वही औरत बेटी जब बहन बन जाए तो उसकी भी मोहब्बत होती है, दिल में होती। और वही जब बीवी बन जाए तो उसकी मोहब्बत होती। वही जब माँ बन जाए तो उसके कदम के नीचे तो जन्नत ही जन्नत है। वही जब फूफी बन जाए, खाला बन जाए, चाची बन जाए, तो औरत की कदर दिल में होती। और तफसीर इब्न कसीर ने लिखा है कि उसकी इज्जत दिल से होनी चाहिए, दिल से मोहब्बत करो। जितनी प्यारी चीज़ तुम्हारा दिल है, दिल से आप अपनी मोहब्बत करते हैं, दिल से औरतों को सम्मान दीजिए। एक मसलिहत है, ये चीज़ बताई गई शरीयत के अंदर। किसी भी मजहब के अंदर इतना एक्सप्लेनेशन नहीं है जितना मजहब इस्लाम के अंदर है। इसीलिए मैं कहता हूं कि मेरे भाइयों, कुर्बान जाओ उलमाए कराम पर जो एक एक बात खोलकर जलसों के मंचों से आपको बताते। हम भी अमल करें, अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें अमल की तौफीक दे, अल्लाह तबारक व तआला हमें वो कहने की तौफीक दे जिस पर हम अमल कर सकें। लेकिन आप भी जलसे में आते हैं तो ये नहीं कि मौलाना अब्दुल्ला आएंगे, हम उनकी तकरीर सुनेंगे, उनको देखेंगे, या हज़रत मुफ्ती साहब आएंगे तो उनको देखेंगे। इस नीयत से आइए कि एक आलिम दीन आ रहे हैं, उनकी ज़ियारत करेंगे, कुरान और हदीस की बात सुनेंगे, शरीयत की बात सुनेंगे, उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। ऐतिहासिक कोई बात होती है तो उसको अपने दिमाग में रखेंगे, अपने मोबाइलों के अंदर सेव करके रखिए और जानकारी रखिए अपने पास, ताकि बातिल ताकत अगर आपकी इतिहास को, तारीख को गलत बनाकर तोड़ मड़ोड़ कर पेश करने की कोशिश करे तो आप उसकी रोशनी में उसको जवाब दे सकते। अभी जैसे मदरसे की तारीख़ में आपके सामने रख रहा था, अगर हमारे उलमाए किराम नहीं होते तो खुदा की कसम आज हमारी शरीयत, हमारा इस्लाम, हम जो आज मुसलमान बने बैठे हैं, हमको कलिमा नसीब नहीं होता। जो तहरीक चली थी और जो आंधी आई थी अंग्रेज़ों की, कुरान के नुस्खे जलाओ, दाढ़ी टोपी वालों को मारो, 10-10 हज़ार उलमाए किराम को आग के अंगारों में डाला जाता था अंग्रेज़ के ज़रिए से। लेकिन इन्हीं मदरसों का वजूद, इन्हीं मदरसों के उलमा की देन है कि फांसी के फंदे पर लटक लटक कर उन्होंने कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जैसे सहाबा ने बचाया, सहाबा ने अपनी मेहनत और मशक्क़त की और कुर्बानी पेश की, तब जाकर इस्लाम हम तक पहुँचा। तो दूसरे दर्जे में भारत के अंदर, इस धरती के अंदर अंग्रेज़ का डट कर मुकाबला किया था अंग्रेज़ उलमाए किराम ने, तब जाकर हम तक हमारी शरीयत और हमारा कुरान आज तक हम तक पहुँचा। अगर कोई इस पर उंगली उठाने की कोशिश करे, इन मदारिस को बंद करने की बात करे, तो हमने भारत का संविधान आपको पढ़कर सुनाया है, हमने भारत की तारीख़ आपके सामने इन मदरसों की, इन मकातिब की, इन उलमाए किराम की रखी। अरे ये उलमा हमारे लिए एक अनमोल दौलत है, अनमोल। अगर जब तक उलमा का वजूद है इस धरती पर तो शरीयत और कुरान सही तरीक़े पर हमारे पास महफूज है। वरना क्या हुआ देख लीजिए आप, बाइबल के साथ, इंजील के साथ, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, सारी सब के अंदर तब्दीली कर दी गई, क्योंकि उनके उलमा, उनके पढ़ाने वालों के अंदर ख़यानत भर गया और वो लोग नहीं बताए कि सही चीज़ क्या है, सही पैगाम क्या है इन किताबों के अंदर। तो जाहिर सी बात है कि उनके अक़ीदे वो अपने सही रास्ते से भटक गए, अपने खुदा को भूल गए, अपने ईश्वर को भूल गए। वरना सैकड़ों मंत्र श्लोक ऐसे हैं जिसके अंदर एक ईश्वर की भक्ति की बात की गई है, मोहम्मद रसूलुल्लाह की इत्तिबा की बात की गई है। मोहन सिंह कैसे इस्लाम
लाया था जिनका नाम अब्दुल वासी खान पड़ा था, इसलिए कि उसने मौलाना साहब के पास जाकर ये बात की। एक बहुत लंबा चौड़ा वाकया है। मौलाना ने कहा कि आँख बंद करो, तो आँख जब बंद की तो उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण जी आए हुए। श्री कृष्ण जी ने कहा कि मोती सिंह, आज तुम मुझे मानते हो, मेरा जमाना गया, बल्कि अब तुम यहाँ ना पक्ष बातें वह कुछ राखो, वैद पुराण संत मत भाको, तब लख जो सुंदरम चाहे कोई, बिना मोहम्मद पार न कोई। अब जो जमाना है मोहम्मद का है, अब मैं फॉलो करता हूँ मोहम्मद को। कौन? वो राजा जिस का भक्त था वही कहता है साफ लफ्जों में कि मोहम्मद का ज़माना है, बिना मोहम्मद पार न कोईया, तो मोहम्मद को माने बगैर नहीं जाओगे। तो वो मोती सिंह जिसने ये कानून पास किया था कि किसी मुसलमान को 12 बजे से पहले देख लूँ तो उसका सर कलम कर दिया करता था, वो मोती सिंह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के चरित्र के मुताबिक जब श्री कृष्ण जी की ज़ुबान से सुनता है तो कलिमा पढ़ने के लिए बेताब हो जाता, अपनी कुर्सी छोड़ देता है। तब जाकर उनका नाम अब्दुल वासी खान पड़ा और उसने इस्लाम का प्रचार और प्रसार किया था पूरे इस भारत की धरती पर, राजगढ़ मध्य प्रदेश के अंदर। ये तारीख हमारी है, उलमाए किराम की वजह से तब्दीली आती है। इंशाअल्लाह हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि उलमाए किराम की बातों पर इनकी हम इज्जत और सम्मान करेंगे। बदतमीज़ी से बदकलामी बहुत लोग करते हैं, हमारे उलमा के तरफ से कभी बदजनी भी हो जाती है लोगों को, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बल्कि ये वारिसीन अंबिया हैं, इनकी ज़ियारत करें, इनसे दुआएं लें और इनको अपने बीच में वो सम्मान वो मकाम दें कि भाई आपको लगे कि ये हमारे धर्म गुरु हैं। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व ताला हम तमाम मुसलमानों को कहने सुनने से ज़्यादा अपनी शरीयत से, अपने कुरान से, अपने नबी से, सुन्नत से और उलमाए किराम से मोहब्बत की तौफीक अता फ़रमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।